हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या और बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं आपकी आवाज को बुलंद। तो आज हक की बात पर बात करेंगे। आम आदमी की मुसीबत कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि आम जनता की जेब पर फिर महंगाई की मार पड़ी है। बीते महीने जनवरी के दौरान देश में थोक महंगाई दर 2.3% रही है, जो इससे पूर्व महीने दिसंबर की तुलना में अधिक है। आपको बता दें कि लेकिन अगर बात साल भर के हिसाब से करें तो थोक महंगाई दर में गिरावट आई है। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में थोक महंगाई पर 3.52% थी और वही दिसंबर 2020 में थोक महंगाई दर 1.22% थी, जिसकी तुलना में इस साल जनवरी में महंगाई दर में तेजी दर्ज की गई है। बता दें आपको ये कि जनवरी 2021 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 4.6% पर आ गई है। सब्जियों के दाम कम होने की वजह से खुदरा महंगाई में कमी दिखाई दे रही है। आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में 0 से 2.8% नीचे रही है। ये एक महीने पहले यानी दिसंबर 2020 में 0 से 1.11% नीचे थी और इस दौरान सब्जियों की थोक 0 से 20.82% नीचे और ईंधन एवं बिजली की मुद्रास्फीति 0 से 4.78% नीचे रही है। हालांकि आलू की थोक मुद्रास्फीति इस दौरान 22.4% रही और गैर खाद्य श्रेणी मुद्रास्फीति इस दौरान 4.16% रही है। तो महंगाई की मार लगातार जनता बेहाल है। तो आम आदमी की जरूरी ये खबर है। आपको बता दें कि महंगाई की मार सीधा सीधा जनता बेहाल हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल लगातार 8वें दिन भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जनवरी में बढ़ी थोक की महंगाई और जनता की जेब पर सीधा असर डाल रही है। महंगाई की मार है, लगातार जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, कहीं ना कहीं असर पूरे बाजार में देखने को मिला है। अगर रसोई की बात करें, रसोई की सब्जियों पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला है। पूरी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जो सब्जियां हैं, जो थाली है उसमें सब्जियां बिल्कुल गायब हो चुकी है, नाम मात्र की रह चुकी है और इससे लगातार जनता परेशान है। जनता लगातार एक ही गुहार लगा रही है, सरकार अब तो कहीं ना कहीं रिलैक्स दे दीजिए, राहत दे दीजिए, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है, सुनती नहीं है जनता की। बताया जा रहा था कि आम बजट आएगा, लोगों को राहत देगा, लेकिन ये बजट फिर से एक मुसीबत बनकर कूद पड़ी है जनता के सर पर। और आप अपनी राय रख सकते हैं इसी मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? महंगाई की मार लगातार जनता परेशान होती जा रही है। पेट्रोल और डीजल की बात करें, पेट्रोल और डीजल भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। देर ना कीजिए, सीधा सीधा कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हक की बात पर आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों से अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है महंगाई को लेकर? आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से अगर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है कि आपकी जेबों पर कितना असर देखने को मिल रहा है? अगर बात करें महंगाई को लेकर, सीधा असर वहाँ के मिडिल फैमिली के परिवार को मिडिल फैमिली को पड़ने लगा है, उनकी जेबों पर असर देखने को मिला है और आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। सरकार से एक ही मांग कर रही है कि अब तो कहीं ना कहीं राहत दे दीजिए। आम बजट पेश हुआ था, लेकिन अब राहत ना देकर मुसीबत और बढ़ा दी है। जनवरी में बढ़ी थोक महंगाई दर और जनता परेशान हो रही है। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? जनता की जेब पर महंगाई की मार है, सीधा असर जनता की जेबों पर पड़ रहा है और आम बजट जब से पेश हुआ है, महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लगातार आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल जब से महंगे होते हैं, सीधा असर रसोइयों पर भी पड़ने लगता है, घरेलू सामानों पर भी पड़ने लगता है। अगर बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर भी लगातार महंगे होते जा रहे हैं और सीधा अगर बात करें सब्जियों की, तो सब्जियां भी लगातार महंगी होती नजर आ रही है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है?
महंगाई पर कितना पड़ेगा असर, आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। बिंदास होकर आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी समस्या यहाँ रख सकते हैं। हक की बात एक ऐसा मंच जहाँ रखती है, आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी करते हैं। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, अपनी समस्या यहाँ बता सकते हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या महंगाई लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है वो सही है या गलत है? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। तो हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। राजीव अपनी राय रखिए महंगाई को लेकर। देखिए जिस तरीके से सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा जनता को परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें दिक्कतें होती है। और सरकार हमारे लिए अभी जॉब वगैरह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन में हमारी पूरी जॉब वगैरह चली गई है और कहीं ना कहीं घर गृहस्थी चलाने के लिए अब किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ये हम लोगों को नहीं पता है। मगर सरकार जो है वो हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो वोट बैंक के टाइम पे ही कहीं ना कहीं जनता के पास आती है। जनता अभी कहीं ना कहीं परेशान है, यानी कि हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, शायद सरकार को नहीं पता। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए राजीव। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं। आपकी राय क्या है इस पर? जेब के सीधा जो महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, सीधा सीधा असर जनता की जेब पर पड़ने लगा है। महंगाई दर बढ़ती जो आ रही है, तेजी से देखने को मिल रही है। जनवरी से भी लगातार महंगाई है वो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फरवरी में भी जिस तरीके से लगातार 7वें से 8वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है महंगाई पर। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है? 3.52 जनवरी में थोक की महंगाई दर है। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अब तो राहत दे दीजिए। आम जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है महंगाई को लेकर। आप पेट्रोल और डीजल की बात करें, जब से पेट्रोल और डीजल तब भी महंगे होते हैं, सीधा असर घरेलू सामानों पर पड़ता है। सब्जियों की बात करें, सब्जियां भी पूरी तरीके से थाली पे से गायब हो जाती है, और या ये भी कह सकते हैं कि स्वाद पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। आम आदमी के लिए जरूरी खबर है। आप कॉल कीजिए, लगातार जो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। आप अपनी राय रखिए बिंदास होकर। हक की बात एक ऐसा मंच जहां रखते हैं आपकी समस्या और बनते हैं आपकी आवाज़ और बुलंद करते हैं आपकी आवाज़ को। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे हरियाणा से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, तो आप भी कॉल कीजिए। नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन नंबरों पे आप कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए इस मुद्दे पर। तो आपकी राय क्या है महंगाई को लेकर? आपको बता दें कि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है। जो आपकी समस्या होती है उन समस्या को यहाँ सुलझाया जाता है और सुना जाता है, और आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी किया जाता है। तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। महंगाई को लेकर आप कितने परेशान हैं? जो लगातार महंगाई दर बढ़ती जा रही है, अगर पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, पेट्रोल और डीजल भी 8वें 9वें दिन भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। वो कर सकते हैं आप भी कॉल। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है नंबरों पे आप कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए इस कार्यक्रम के दौरान। महंगाई पर कितना पड़ेगा असर? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे कमलजीत पटियाला से जुड़ गए हैं। कमलजीत अपनी राय रखिए। जी गल करिए मैडम जी, किते ना किते एक पासे पहला नोटबंदी हुई है ते उस तो बाद जिहड़ा है कोरोना महामारी ते रोजाना ही जिहड़ी तेल दी कीमतां वध जांदियां ने। किते ना किते पहले ही दिहाड़ी सानू घट मिलदी है, तनखाह घट है, तेल ਵਧਣ ਨਾਲ ते सीधा साडे घर दे विच भी असर पैंदा ते सरकार नूं चाहीदा है कि तेल दे जिहड़े रेट है घटाण। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, गुरमुख जी अपनी राय रखिए। मोदी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए हमारे को। मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार है। गुरमुख जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमुख अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, बिंदास होकर अपनी समस्या रख सकते हैं। यहाँ पर महंगाई पर कितना असर पड़ रहा है आम जनता पर, आपकी राय क्या है इस महंगाई को लेकर? तो एएनबी न्यूज़ की तरफ से महंगाई को लेकर आज का जो सवाल है वो आपको बताते हैं। महंगाई से राहत आखिर कैसे मिलेगी? आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है महंगाई को लेकर? महंगाई से आखिर कैसे राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल महंगे होते जा रहे हैं, सीधा सीधा असर आम जनता पर भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। अब सरकार के आगे के क्या कदम रहेंगे, ये अहम सवाल है। आप अपनी राय रख सकते हैं, क्या मिलेगी बढ़ती महंगाई से राहत? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संदीप, अपनी राय रखिए। बिल्कुल, आए दिन जो है सरकारों की तरफ से तेल, पेट्रोल और डीजल की जो है दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन आम जो लोग हैं इसमें पिसकर रह गए हैं। उनकी आमदनी तो उतनी ही रहती है, लेकिन आए दिन महंगाई जो बढ़ती जाती है। अभी हाल ही में जो है मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा डीजल के दामों में, पेट्रोल के दामों में और गैस में भी जो है भारी वृद्धि कर दी है, जिससे आम लोग हैं जिसकी आय एक सीमित होती है, उनका जो सारा ढांचा हिलके रह जाता है। क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है अदरवाइज वैसे कम होने चाहिए, क्योंकि इसमें से क्रूड का भाव जो कम है, लेकिन पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी आए दिन देखने को मिलती है। सरकारों को इसको पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए, ताकि आम लोग है जो इसका सही इस्तेमाल कर अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, महंगाई पर आपको कितना असर पड़ने लगा है, आपकी जेब पर कितना असर पड़ने लगा है। कॉल कीजिए, 2 नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। आपकी राय क्या है इस महंगाई को लेकर? जब से पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं तो आपकी जेबों पर कितना असर पड़ रहा है? आप अपनी राय रख सकते हैं, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? और जब से पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तभी से सीधा सीधा असर घरेलू सामानों पर पड़ता है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे गुरप्रीत जुड़ गए हैं। गुरप्रीत जी, अपनी राय रखिए। महंगाई बहुत हो गई है मैडम, ये तो कांग्रेस आएगी तभी कुछ होगा। जी, इतनी महंगाई होनी चाहिए ना, पहले तो इतना कम हुआ था महंगाई में। सिलेंडर भी बढ़ गया है यहाँ से आपका। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे अश्वनी जुड़ गए हैं। अश्वनी, अपनी राय रखिए। मैडम, ऐसा है, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कम नहीं करती तो स्टेट गवर्नमेंट ही कुछ रिबेट दे सकती है। चलो, सेंट्रल गवर्नमेंट में सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, उनका खर्चा हो रहा है, तो ये नहीं करते हैं। अब पंजाब और हरियाणा में पेट्रोल और डीजल में ही 5 रुपए का फर्क है। यही बिजली का हाल है। अब बिजली का हाल देख लो, हरियाणा में 2.5 रुपए यूनिट, हिमाचल में 2.5 रुपए यूनिट, दिल्ली में 2.5 रुपए, यहाँ 17 रुपए, 11-12 रुपए है, वही 16-17 रुपए पड़ता है। कोई बोलता नहीं है, ना ही कोई आवाज उठाता है। ये तो आप लोगों को करना चाहिए, आप इस चीज को प्रमोट करो, इससे पता लगे। जी, तभी आवाज अब बुलंद की जाती है आपके इसी मुद्दे पर, इसी कार्यक्रम के दौरान, तभी हक की बात लगातार आपकी समस्या आपको सुलझाने के लिए सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, अपनी राय रखिए। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने ये हक की बात शुरू किया है, इससे आम जनता की आवाज उठाई जाती है। आपने उठाया ये आज के जो आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे हो, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि सरकार तो इस पे ध्यान दे ही नहीं रही। सरकार तो महंगाई बढ़ाती जा रही है लगातार। सरकार को ये दिखता ही नहीं कि आम आदमी की नौकरी भी छूट गई तुम्हारी नोटबंदी से। अब कोरोना में लॉकडाउन करा, लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए बैठे हैं। बताओ, मोटरसाइकिल लेके कहीं निकलते हैं तो इतना महंगा तेल डलवाओ, घर में खाना बनाओ, पहले तो कहते हैं गैस सिलेंडर यूज करो, फिर कहते हैं कि इतना महंगा हो गया जी। सब्सिडी भी खत्म करवा दी, सब्सिडी भी नहीं देते। और फिर दूसरी बात, अलग अलग चीजों पे ये तो बहुत महंगाई बढ़ रही है जी, इसको तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बार बजट में कुछ उम्मीद थी सरकार कुछ करेगी, सरकार ने वही उलझा के रख दिया लोगों को और बढ़ा दी महंगाई। अब लोग तो परेशान है जी, लोग क्या करें बताओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे बलबीर कौर जुड़ गए हैं। बलबीर जी, अपनी राय रखिए। बहुत ज्यादा परेशान है जी, बहुत ज्यादा महंगाई है, मतलब रसोई का भी खर्चा मतलब बड़ी मुश्किल ना चलता है। हाँ, ते सिलेंडर भी बहुत महंगा करता है। अगे तो कहते सब्सिडी आती है, हुण तो कोई सब्सिडी भी नहीं आ रही।
ਤੇ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਹੈ जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक रूप सिंह जुड़ गए हैं। रूप सिंह जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, बहुत महंगाई बढ़ जाए, इतनी मंजूरी तो बढ़ नहीं रही थी, हर चीज में महंगाई, तेल है तो है, खाने पीने की साग सब्जी जो भी है बहुत महंगाई बढ़ रही है। क्या करिए क्या नहीं करिए, कहाँ जाइए। ये तो ऐसा करता है कुछ खा के मर जाइए, क्या करें, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है, कहाँ से क्या करें, पेट पालन किस तरह करें जी। हाँ जी, बहुत ही मजबूरी पड़ रही है जी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूप सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पलखिल वर्मा। पलखिल जी, अपनी राय रखिए। मैडम, जिस प्रकार से ये आजकल दाम बढ़ रहे हैं, मैं काफी पर्सनली इस चीज से काफी परेशान हूँ, और एक जो मिडिल मैन है उस पर इस चीज का काफी असर पड़ रहा है। अब आप देखिए, मैं पेट्रोल की बात करता हूँ जी। पेट्रोल का जो रेट है लगभग 39 रुपीज है, जो पीछे से आता है। अब आगे जाकर जब सेंटर की सरकार का इस पर टैक्स लगता है और उसके बाद राज्य सरकार का टैक्स लगता है, तो कुल रकम 50 रुपए के आसपास बैठ जाती है, यानी कि 50 रुपए टैक्स जो है वो सरकार का ही लिया जाता है। अब मेरा आपसे सवाल यही है कि ये पेट्रोल किस वजह से महंगा हो रहा है और ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसके अंदाजे हम देख सकते हैं। इन्फ्लेशन है जो काफी हद तक रेट है, और मैं आम आदमी बहुत ज्यादा इस चीज से परेशान जी। चलिए पंखिल जी, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी बिल्कुल किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक हरविंदर जुड़ गए हैं। हरविंदर जी, अपनी राय रखिए। राय ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ। ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? जी हेलो, अपने मैडम जी। जी हरविंद जी, अपनी राय रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आप भी पीछे ना रहकर सीधा अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आपकी समस्या क्या है, महंगाई को लेकर आप कैसे राहत लाना चाहते हैं, महंगाई से कैसे राहत मिलेगी, यही सवाल है। आखिर जिस तरीके से लगातार आए दिन महंगाई की मार, जनता बेहाल हो रही है, परेशान हो रही है, अब सरकार के आगे के कदम अब क्या रहेंगे, यही बड़ा सवाल है। आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आप कॉल कर सकें। क्या मिलेगी बढ़ती महंगाई से राहत, ये बड़ा सवाल है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं एनबी न्यूज़ के इस कार्यक्रम के दौरान, और कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। जनता लाचार है, खामोश सरकार आखिर क्यों है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक भी आप अपनी राय रख रहे हैं, और किस तरीके से वो परेशान है महंगाई को लेकर, कितना असर उनकी जेबों पर पड़ने लगा है, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है? आए दिन लगातार महंगाई की मार, जनता परेशान हो रही है, और जब से पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं तो सीधे सीधे असर घरेलू सामान पर पड़ने लगा है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे मूलचंद जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, अपनी राय रखिए। मैडम हेलो जी मूलचंद जी, अपनी राय रखिए। मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम जी, केंद्र सरकार कभी पेट्रोल डीजल इन पे कुछ करेगी क्या कम पैसे? जी मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये महंगाई में जो तेल है, गैस है, इनमें कभी गवर्नमेंट का है भी क्या आगे फ्यूचर में कोई कम करने का इरादा? मूलचंद जी, ये तो सरकार देखती है, सरकार पे डिपेंड है। तो आप अपनी राय रखिए। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, महंगाई को लेकर आपकी जेबों पर कितना असर पड़ रहा है? हमारी चीज पर सब भी असर पड़ रहा है। पहली बात तो बेरोजगारी है ही, कोरोना में खत्म है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मूलचंद जी। आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। हक की बात एक ऐसा ही मंच है जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाती है और आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। बिंदास होकर इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, जो 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उन नंबरों पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है, तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं इस मुद्दे पर, महंगाई से आखिर राहत कैसे मिलेगी, ये अहम सवाल है। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल महंगे होते जा रहे हैं, असर भी अब सीधा रसोई पर पड़ने लगा है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मयंक, अपनी राय रखिए।
मैम ये महंगाई दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है जी, तो ना जॉब अप्लाई हो रही है, कुछ हो रही है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी करेगा क्या? जीवन यापन कैसे करेगा महंगाई से ऐसे? तो आप सरकार से क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैम जैसे जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार भी उपलब्ध कराए जी। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, डीजल पेट्रोल भी देख लीजिए आप इतना ऊपर बढ़ गया है जी। तो मैम जो नॉर्मल पर्सन है वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा ऐसे? महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है अभी तक जी। सरकार इस बारे में कुछ नहीं सोच रही है बस। तो मयंक जी, आपकी जेब पर कितना असर पड़ने लगा है महंगाई जब से हुई है? पेट्रोल और डीजल की बात करें तो मैम इसका बहुत असर पड़ता है क्योंकि ट्रैवलिंग तो आज हर कोई डेली करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। और यही हम अपील भी करेंगे सरकार से कि आखिर जनता की जो आवाज़ है उसको सुना जाए और राहत दी जाए, महंगाई इतनी ना बढ़ाई जाए। लगातार जो पेट्रोल और डीजल महंगे होते जा रहे हैं, सीधा असर जनता को भुगतना पड़ रहा है, उनकी जेबों पर असर पड़ रहा है। तो कॉल कीजिए, आप भी अपनी राय रखिए। दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, महंगाई को लेकर किस तरीके से बेहाल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, इस मंच के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। जो 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है इस कार्यक्रम के दौरान। तो हमारे एक और दर्शक शेख सिंधु जुड़ गए हैं। शेख सिंधु जी, अपनी राय रखिए। मेरी राय ये है कि भाई पेट्रोल डीजल के लिए जो दाम है कब तक बढ़ना शुरू रहेंगे? इसके ऊपर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। तो आप सरकार से क्या अपील करते हैं शेख सिंधु जी? अब ये दाम कम होना बस क्या है, हमारी दूसरी आशा तो कुछ नहीं है। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। जब मोदी जी सत्ता में आए थे, जब उन्होंने बहुत विरोध किया था महंगाई के बारे में, आप उनकी सत्ता में इतने दाम बढ़ रहे हैं तो उनको तो सोचने की जरूरत है ना जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शेख संधू जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हरबंस कौर। हरबंस जी, अपनी राय रखिए। हेलो, ये आपने जो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जो एनबी अब आप खबर दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया। आपको ये पहले मैं ये बधाई देती हूँ। आप जो पब्लिक का, हमारा जनता का सुन रहे हो, और देखो हर एक उस चीज में हर रोज बढ़ रहा है तो बंदा क्या करेगा, ठीक है। और देखो बच्चे घर पे बैठे हैं, कोरोना की वजह से बैठे हैं, ठीक है। पहले ये अपना लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, तो बच्चे 1-1 साल से बैठे हो। अपनी फैमिली देखेंगे, हमारी फैमिली देखेंगे, बहुत बजट का बहुत हिल गया, अपना घर का संतुलन सब बिगड़ गया, ठीक है। गैस इतना महंगा हो गया, सब्सिडी नहीं आ रही। देखो गरीब बंदा क्या करेगा, मिडिल तो हम मर ही जाएंगे। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरवंश जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक महाराष्ट्र से लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश जी, अपनी राय रखिए। मैडम, एक्चुअली बात ऐसी है कि जो पेट्रोल के और डीजल के जो दाम बढ़े उसको अगर कम किया जाए तो महंगाई आ सकती है मैडम, यानी कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का चार्जेस बढ़ा, उसकी वजह से करके लगता है पहले पेट्रोल डीजल के दाम गवर्नमेंट ने कम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी समस्या यहाँ बतानी है, अपनी राय रखनी है कि महंगाई को लेकर आपकी राय क्या है, कितना असर आपकी जेबों पर पड़ने लगा है महंगाई को लेकर। तो पेट्रोल और डीजल जब से महंगे हुए हैं, सीधा असर रसोई पर पड़ने लगा है। आम जनता बेहाल हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और सब्जियां भी महंगी होती जा रही है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे सुरेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, अपनी राय रखिए। जी सुरेंद्र जी, अपनी राय रखिए। जी मैम, ये जो महंगाई बढ़ रही है ये सब बीजेपी सरकार का ही कमाल है। तो हम चाहते हैं कि ये मोदी सरकार जो है ये किसानों को सड़क पे बिठा के रखा है और ऊपर से पेट्रोल का भी रेट बढ़ा के रख दिया है। ये तो आम लोगों की जेब पे पड़ेगा। और जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक अंबाला से जुड़ गए हैं, सन्नी। सन्नी, अपनी राय रखिए।
नमस्कार मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जिस तरीके जो है पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, आम जनता को क्या है सरकार खाना चाहती है या इनको जीने का ये चाहते हैं कि इनको जीने का हक ही नहीं है गरीब लोगों को। बात करें स्कूटर है मैडम हमारे पास, अगर स्कूटर में तेल चलाएंगे डालेंगे तभी तो मैम स्कूटर चलाएंगे। अब बच्चा है छोटा सा घर, उसको स्कूल भी छोड़ने जाना पड़ता है, 100 काम मार्केट के करने पड़ते हैं। मैम किस तरीके जो है ये सरकार जो है लोगों को खाती चली जाएगी। बात करो गैस सिलेंडर की, तो जिस तरीके से इन्होंने बोला था सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी के नाम पे सिर्फ 12 रुपए आते हैं अकाउंट के अंदर। तो सन्नी आप क्या अपील करते हैं सरकार से कि महंगाई पर कितनी राहत पहुंचानी चाहिए? मैडम बात करें अभी का बजट जो पास हुआ है, कहा गया कि गरीबों के लिए एक अच्छी खबर है। कौन सी अच्छी खबर है? कौन सा फायदा मिल रहा है हमारे को इस बजट पास होने के बाद? सरकार इसी तरीके से अपने रवैये को चलाएगी हर तरीके से, जैसे कि किसानों के खिलाफ चल रही है, ऐसे कि आमजनों को भी चाहती है कि इनको भी आड़े हाथ लेके रखें। जी चलिए सन्नी, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी पूरी तरीके से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी हक की बात पर अपनी राय रख रहे हैं कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और सीधा असर उनकी जेबों पर पड़ने लगा है। तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आपकी राय क्या है? किस तरीके से अपील करते हैं सरकार से कि राहत कैसे पहुंचाई जाए इस महंगाई की मार से? एक तरफ तो कोरोना, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार, लगातार जनता बेहाल है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे परमजीत सिंह जुड़ गए हैं। परमजीत जी अपनी राय रखिए। हम देखो सरकार बहुत अन्याय कर रही है, मतलब कि इतना पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, हर तरफ से हाहाकार मची है, सभी तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है जनता को। ये सरकार को जरूर सोचना चाहिए और मोदी सरकार को तो खास कर सोचना चाहिए। इतना गरीब को अच्छे दिन आएंगे कह रहे थे, कोई अच्छे दिन वाली बात नहीं है। हमारे बुरे दिन ही वापस करते सरकार, हम तो ये कहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी अपनी राय रखने के लिए। तो क्या मिलेगी बढ़ती महंगाई से राहत? एक सवाल है, सरकार तक भी पहुंचाने का काम भी पूरी तरीके से किया जा रहा है। तो हक की बात के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।